Hello student, I am Rahul sir, math teacher from CLM Academy High School Satna, and today's topic way to multiply and divide means chapter 13 क्लास 5th में हम यहाँ पे वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिमाइनिंग जो बचे हैं वो यहाँ पे आप पढ़ते हैं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें आपके लिए डिवाइड आपसे डिवाइड भी बनना चाहिए, क्योंकि आप जब डिवाइड आपसे करते बनेगा और वो आप क्लास 5th में हैं तो आपसे डिवाइड और भी इजी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइड आपको क्लास 2nd से बताया जाता है। तो देखिए हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। सर में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ईसा हैज़ 100 रुपीज़ विथ हर, सी वॉन्ट टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल कॉस्ट 47 रुपीज़। मतलब ईसा को क्या चाहिए, उसके पास 100 रुपीज़ है और यहाँ पे 100 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे 1000 रुपीज़ होगा। यहाँ पे आप 1000 ऐड कर लीजिएगा, 100 नहीं होगा, 100 की जगह क्या होगा 1000। मतलब ईसा के पास 1000 रुपीज़ है और उसमें से उसने क्या किया, उसको पेट्रोल परचेस करना है। मतलब परचेस मतलब बाय करना है, ख़रीदना है। तो जब आपको पता है एक चीज़ कि 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल की कॉस्ट प्राइस दी गई है 47, मतलब 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 47 है। तो हाउ मैनी लीटर्स कैन सी बाय, मीन्स वो तो कितने लीटर पेट्रोल परचेस कर सकती है ये आपको बताना है। तो नॉर्मल है, आपको बताना है कितने लीटर परचेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिवाइड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देख लीजिए। तो मनी विथ ईसा 1000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ अ 1 लीटर, 1 लीटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 47 रुपीज़। मैं फिर से अगेन यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको 100 की जगह क्या करना है 1000 करना है। तो ये चीज़ें आप राइट इसको कर लीजिएगा। देन लीटर ऑफ अ पेट्रोल सी कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय, मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 21, मीन्स आप 21 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए डिवाइड की ये प्रोसेस यहाँ पे की गई है। आपसे बनना चाहिए कि 47 का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 1000 में तो क्या आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को क्लास 4 में बताया गया है डिवाइड आपको कैसे करना है। तो ये डिवाइड आपको खुद करना है, आपसे बनना चाहिए डिवाइड करने। मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ कि आपको ये करना कैसे है। सेम आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना था, एक्सप्लेन भी कर दिया है क्या चीज़ें हैं। डिवाइड ये आपको ही करना है और डिवाइड आपसे बनना भी चाहिए प्रॉपर। सेम ऐसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ 17 नंबर में क्या है, इफ़ इज़ ही कम्स टू योर सिटी। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, कहीं और के लिए फाइंड कर रहे थे, बट अगर हम अपनी सिटी की ही बात करते हैं तो इसमें हाउ मैनी पेट्रोल कैन सी बाय विथ द सेम मनी। अगर मनी सेम वही है, मीन्स अगर मनी 1000 रुपीज़ है, तो हम अगर अपनी सिटी की बात करते हैं तो हम कितने लीटर पेट्रोल परचेस कर सकते हैं। मीन्स ये अपनी सिटी की बात हो रही है तो इसमें से आप कुछ भी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल आप ले सकते हैं। मीन्स 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको लेना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, मनी लेफ्ट विथ ईसा 1000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ अ 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल मैंने ले लिया 50 रुपीज़। आप इसमें 60 भी ले सकते हैं, 70, 80, 90, आपको जो लेना होगा वो आप 1 लीटर ऑफ अ कॉस्ट प्राइस आप ले सकते हैं पेट्रोल की। अब आपको क्या करना है, बताना है कि कितने लीटर पेट्रोल आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर ईच के लिए आप पता करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, बट अगर हाउ मैनी हाउ मच ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे और आपको बताने कितने लीटर आप परचेस कर सकते हैं, कैपेसिटी की बात हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम डिवाइड अप्लाई करते हैं। सेम ऐसे देख लीजिए 18 नंबर में करना क्या है, 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स। मतलब 576 बुक्स वो एक बॉक्स में क्या है पैक की गई हैं। तो इफ़ 1 बॉक्स हैज़ 24 बुक्स और 1 बॉक्स में 24 बुक्स आ रही हैं, तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीड। मतलब तो आपको बताना है कितने बॉक्स की हमें नीड होगी। तो सेम इसमें भी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स राइट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है 576 एंड नंबर ऑफ़ बॉक्स पर बॉक्स कितने आ रहे हैं, 1 बॉक्स में कितने हैं 24 बुक्स हैं। तो आपको क्या करना है, पता करना है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस नीड फॉर द पैकिंग। पैकिंग करने के लिए कितने बॉक्स की हमें नीड होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड।
कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए, यहाँ पे डिवाइड का स्टेप दिया गया है। 224 को आपको डिवाइड करना है 576 का। अगर आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये डिवाइड आपसे बनना चाहिए, क्योंकि डिवाइड इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आप क्लास सेकंड से पढ़ रहे हैं। बट अगर आपने डिवाइड नहीं किया होगा प्रॉपर तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि डिवाइड आपसे बनना चाहिए। जब आपसे डिवाइड बन रहा होगा तभी आप ये वर्ड प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 836 पीपल्स और वॉचिंग द मूवीज़ इन अ हॉल। मतलब 836 पीपल्स वॉच कर रहे हैं क्या, मूवीज़ हॉल में। हॉल में एक मूवीज़, वहाँ पे हॉल में क्या किया जा रहा है, 836 पीपल्स मूवीज़ वॉच कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। या फिर आप ले सकते हैं कि कोई मूवीज़, कोई फिल्म वो देख रहे हैं, टीवी की बात नहीं है, मूवीज़ की बात है, मूवीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। इफ़ द हॉल हैज़ 44 रो, और हॉल में 44 रो बनी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होता है। ये देखिए, ये ऐसे रो हम बोलते हैं, और ये बोलते हैं कॉलम। ये रो ऐसे 44 रो बनी हुई हैं। तो हाउ मैनी पीपल्स कैन सिट इन वन रो, मतलब वन रो मतलब ईच रो। तो आपको बताना है कि ईच रो में कितने पीपल्स वहाँ पे सिट हो सकते हैं। तो ईच के लिए भी आपको डिवाइड ही करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड आपको यहाँ पे करना है। तो 40 आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। देखिए, ये डिवाइड के लिए बताया गया है, और यहाँ पे ये डिवाइड भी बताया गया कि 44 का आपको डिवाइड करना है 836 से। तो क्या आएगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और डिवाइड आपको बनना चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड जब आपसे बनेगा तभी आप इसको ईजी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब एक चीज़ ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 20 है एंड 21 है, ये आपको अपने से करना है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था इसके ऊपर सेम ये यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब वही क्वेश्चन बार बार इसी टाइप के रिपीट हो रहे हैं। मेथड दोनों में सेम वही है। ईच आपको निकालना है, इसमें भी ईच ही निकालना है, डिवाइड ही करना है दोनों में। तो ये आपको अपने से सॉल्व करना है। और लैंग्वेज भी होगा कि आप ये अपने से लैंग्वेज यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, बट आप इसके लिए अपनी लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसा आपको यहाँ राइट करना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट 22 नंबर। तो 22 नंबर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 23, 24, ये लास्ट के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ही लेते हैं 5 मार्क्स में। देखिए, इसमें आपको करना क्या है। A tank is full of 300 liters of water, मतलब वन टैंक 300 लीटर्स ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, पूरी तरह से फुल हो रहा है। तो हाउ मैनी वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। अगर 25 टैंक्स होंगे तो कितना वाटर लगेगा उसको फिल करने के लिए, आपको बता रहे। तो नॉर्मल है, जब आपको ये बताया गया है कि वन टैंक 300 लीटर्स में फिल हो रहा है, तो आपको बताना है 25 टैंक्स कितने में होंगे, मतलब 300 मल्टीप्लाई 25। तो इजी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिया गया है कि वन टैंक 300 लीटर में फिल हो रहा है, तो आपको बताना है 25 टैंक। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। नेक्स्ट, अभी इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया है हम यहाँ पहले को राइट कर देते हैं। देख लीजिएगा क्या दिया है। द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक कितनी है, 300 लीटर्स। 300 लीटर्स कैपेसिटी है। 25 कैन फिल्ड विथ 25 मल्टीप्लाई 3000, मतलब कितना आ जाएगा, 7500 लीटर्स ऑफ अ वाटर। इतने वाटर्स आ जाएंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ बकेट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके आगे अभी और भी हमें रीड करना है। देखिए, इफ़ 15 bucket कैन बी फिल्ड विथ वन टैंक ऑफ वाटर, मतलब अगर वन टैंक 15 बकेट में फिल हो रहा है वन टैंक, तो हाउ मैनी बकेट कैन बी फिल्ड विथ द वाटर इन 25 टैंक। अगर 25 टैंक होंगे तो कितना वाटर लगेगा फिल होने के लिए। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, दिया गया है
कि वन टैंक है, 1 टैंक ऑफ वाटर का है, उसमें 25 बकेट लग रहे हैं उस टैंक को फिल करने के लिए। तो अगर 25 टैंक्स होंगे तो कितना वाटर लगेगा फिल कर, कितने तो बकेट लगेंगे फिल करने के लिए। तो ये भी वही है कि नंबर ऑफ बकेट डैट कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक, मतलब 1 टैंक को फिल करने के लिए 15 बकेट यूज़ किया जा रहा है। तो 25 टैंक्स को अगर फाइंड करना हो तो 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो क्या आएगा 375। मतलब कितना ईजी क्वेश्चन था ये। पहले स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया कि 1 टैंक, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 टैंक 300 लीटर वाटर लग रहा है उसमें फिल करने के लिए, तो 25 टैंक होंगे तो कितना लगेगा। सेम ऐसे सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है, तो 15 बकेट कैन बी फिल्ड विथ 1 टैंक, मतलब 1 टैंक यहाँ पे है, 1 टैंक को फिल करने के लिए 15 तो बकेट यूज़ किए जा रहे हैं। बट अगर 25 टैंक होंगे तो कितना बकेट यूज़ होगा, मतलब सेम है, फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई करना था, सेकेंड सॉल्व करना उसमें भी मल्टीप्लाई करना था, तो वही चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। में दिया है देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg, मतलब 1 kg में 28 लड्डूज आ रहे हैं। तो हाउ मैनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg, तो 12 kg में कितने लड्डूज आएंगे ना। इजी ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg, मतलब 1 kg में 28 लड्डूज हैं वहाँ पे। तो आपको बताना है कि अगर 12 किलोग्राम होगा, 12 kg होगा तो कितने लड्डूज आएंगे, मतलब 12 मल्टीप्लाई 28। तो देखिए यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 किलोग्राम इक्वल 28, मतलब 1 किलोग्राम में 28 लड्डूज हैं। तो आपको 12 किलोग्राम का बताना है, तो 12 मल्टीप्लाई 28, मतलब 386। ये इजी था। अब देन उसके बाद और भी चीज़ें दी गई हैं। इफ़ 16 लड्डूज कैन बी पैक इन 1 बॉक्स, मगर 1 बॉक्स में अगर 16 लड्डूज पैक हो रहे हैं 1 बॉक्स में, तो आपको बताना है हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड, कितने बॉक्स की नीड होगी, मतलब इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नीड हो रही है हाउ मैनी के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ लड्डूज पैकेज इन 1 बॉक्स, 1 बॉक्स में 16 हो रहे हैं। टोटल आपके पास जो लड्डू है वो 300 क्या है 36 हैं। तो 21 का आपको क्या करना है, यहाँ पे 21 नहीं 16 नंबर है, 16 का आपको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21। यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताया भी गया है कि आपको डिवाइड करना कैसे है। देखिएगा डिवाइड है, आपसे ये डिवाइड बनना भी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 24 नंबर, देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल, मतलब स्कूल में 26 रूम है। तो ईच रूम हैज़ 4 प्लांट्स, और ईच रूम में 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इफ़ ईच प्लांट्स नीड 2 कप ऑफ वाटर, और 1 प्लांट्स जो है उसमें 2 कप ऑफ वाटर की नीड होती है, वाटर उसमें करते हैं प्लांट में। तो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर द ऑल द प्लांट्स, तो ऑल प्लांट्स में कितने वाटर की हमें नीड होगी वो बताना है। तो वाटर की नीड होगी तो यहाँ पे देख लिया, आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 26 रूम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही करते करते डायरेक्ट कितने हैं दे देंगे 26 रूम है। काउंट कीजिए 1 2, काउंट करिए 1 2, अगेन मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26, लेते हैं कि यहाँ पे 26 रूम है। अब 26 रूम में ईच में क्या है 4 प्लांट्स हैं। देख लीजिए सब में क्या है 4 प्लांट्स हैं, ये 4 प्लांट्स ऑल में है। तो आपको बताना है कि जब 1 प्लांट्स में 2 कप ऑफ वाटर लग रहा है तो हमें कितना वहाँ पे को बताना है कितने कप ऑफ वाटर नीड होगी। तो इसके लिए मैं आपको इजी बता देता हूँ। पहले आप ये पता कर लीजिए कितने नंबर ऑफ़ रूम हैं, तो हम आपके पास पहले से गिवन है। तो देयर नंबर ऑफ़ रूम इन अ स्कूल, स्कूल में 26 रूम है। देन उसके बाद ये पता कीजिए नंबर ऑफ़ रूम के बाद कि कितने प्लांट्स हैं वहाँ पे रूम में। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अ रूम 4, तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हो जाएंगे 226 मल्टीप्लाई 4, मतलब 104 प्लांट्स। एंड ये तो हमें पता चल गया कि रूम में कितने प्लांट्स हैं। अब पता करेंगे कितने कप ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है। देखिए क्या गिवन है, तो नंबर वाटर नीड फॉर द ईच प्लांट में 2 कप ऑफ वाटर लग रहा है, तो हमें पता चल गया कि 104
104 टोटल प्लांट्स हैं, इसमें 2 कप ऑफ वाटर लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 208 मतलब 208 कप ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ होगा। 208 कप यूज़ होगा प्लांट्स में वाटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थे आपकी बुक में। अभी आपके बाद यहाँ पे एक चीज़ और, ये 25 में जो दिया है डू दिस डिवीज़न, ये सब चीज़ें आप डिवाइड कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये देखिएगा, ये सब डिवाइड यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी डिवाइड दिया गया है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड मल्टीप्लाई, सब जितनी भी क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको सॉल्व करना है। तो आपके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंप्लीट होता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं, जो मैं नहीं बताया हूँ, वो आपको सॉल्व करना है प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। और जो लैंग्वेज में था वो भी आपको प्रॉपर राइट करना है, डायरेक्ट आपको डिवाइड नहीं करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको राइट भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।